तो बोले महाराज इस महीना को यहाँ पर जैसे आपके यहाँ पुरुषोत्तम मास अधिक मास की तरह उसकी महिमा है, इसी प्रकार इस पुष महीना की यहाँ पर बहुत बड़ी महिमा है। राजस्थान में भी इसको बड़ा श्रेष्ठ मानते हैं और वृंदावन धाम में भी जो हमारे बांके बिहारी भगवान के पास में श्री राधा वल्लभ भगवान का मंदिर है, एक महीना वहां पर खिचड़ी महोत्सव चलता है इसी पूस के महीना में। और वो खिचड़ी भी ऐसी होती है कि एक बार खा लोगे तो जीवन भर याद रहेगी। हमारी तुम्हारी तरह खिचड़ी नहीं हो, मारा कड़ी मेवा पड़ करके सुंदर, मतलब उसके सामने 56 भोग भी फीके हैं, ऐसी खिचड़ी बनती है। रोज राधा वल्लभ भगवान का एक महीना तक ये खिचड़ी महोत्सव चलता है। कहने का मतलब ये है ऐसे पवित्र महीना में पुत्रदा एकादशी से और आप लोगों के द्वारा बड़ी श्रद्धा से, बड़े ही भाव से और आपके द्वारा सुंदर स्वरों में, मधुर स्वरों में, रात में भी अगर सुनाई पड़ रहा है, रात में आँख खुली तो वही भाव से, वही प्रेम से आप लोगों के द्वारा 5 दिन से हरि नाम संकीर्तन यज्ञ, क्योंकि इस कलिकाल में वैसे तो बहुत यज्ञ है, लेकिन सबसे बड़ा जो यज्ञ बताया है, सबसे बड़ा जो श्रेष्ठ यज्ञ बताया है, वो नाम यज्ञ बताया है। क्यों? कलौ केशव कीर्तना, मानी इस कलिकाल में जितनी महिमा भगवान नाम की है उतनी महिमा और किसी की नहीं है। तो ऐसे पावन मास में और आपके द्वारा वृंदावन धाम में पूज्य महाराज श्री के चरणों में बैठ करके, ठाकुर जी के श्री चरणों में बैठ करके, संत महापुरुषों के चरणों में बैठ करके और वृंदावन धाम में और इस नाम यज्ञ का 5 दिन से अखंड हरिनाम संकीर्तन ऐसी सर्दी में, क्योंकि एक बार रजाई में घुस जाए आदमी तो फिर निकलने की इच्छा नहीं करती है। लेकिन आप लोगों को धन्य है, महाराज जी से हम तो प्रार्थना करेंगे, हम तो क्या आपको कह सकते हैं, महाराज जी से प्रार्थना करेंगे कि आपको इसी प्रकार आगे भी आपको निरोग रखें, आपको दीर्घायु प्रदान करें, आपका मन भगवान के श्री चरणों में लगा रहे, आपके द्वारा इसी प्रकार सत्कर्म होते रहे, पुण्य होते रहे, संतों के दर्शन होते रहे, धामों की तीर्थ यात्रा होती रहे, यही महाराज जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। क्योंकि अब आप लोगों के गांव की जो महिमा जीवन चरित्र में भरी पड़ी है, महाराज जी का जो जीवन चरित्र है उसमें हमारे गांव की बात है, जिनका नाम आता है जयशंकर जी, हमारे घेरों पर जो रहते थे, उनके चाचा जी थे। अब वो कोई ऐसी अधोगति में चले गए जो प्रेत योनि प्राप्त हुई उनको। अब उनको बार बार मतलब प्रेत योनि में दिखाई दे जयशंकर जी महाराज को। तो उस समय कहते हैं महाराज जी तब तक उस क्षेत्र में नहीं पहुंचे थे, जब वो ज्यादा परेशान होने लगे इतने में फिर महाराज जी पहुंच गए। फिर उन्होंने महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करी, ऐसे ऐसे हमारे चाचा जी थे और वो अधोगति में पड़े हुए हैं, बड़े परेशान हैं, रोज हमको स्वप्न में दिखाई देते हैं और उनकी कैसे गति होगी, कैसे उद्धार होगा। महाराज जी ने कहा पंडित जी चिंता मत करो, बहुत जल्दी उनका मोक्ष हो जाएगा, आप तो बस यहाँ थोड़ा तैयारी करो, गौ के गोबर से लिखवाओ, बंधनवार लगवाओ। इस प्रकार कहते महाराज जी कह करके और सीधे निजामपुर पहुंचे आपके गांव में। और वहां से एक दो नहीं 100 लोगों को, कीर्तन वालों को लेकर के आए महाराज जी, 100 लोगों को ला करके और फिर वहीं हमारे जो घेर हैं वहां पर कीर्तन कराया महाराज श्री ने। कीर्तन कराने के उपरांत कहते हैं रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, इस कीर्तन का कहते हैं महाध्वनि हुई, गर्जना के साथ में प्रसाद वितरण हुआ, महाराज जी सबको लेकर के चले गए। रात्रि को ही श्री जयशंकर प्रसाद जी को अपने चाचा दिखाई पड़े और कहा भैया आज मैं तुम्हारा चाचा होने के कारण और आज मेरी मुक्ति हो गई,
आज मेरा उद्धार हो गया, अगर मैं तुम्हारा चाचा नहीं होता तो मैं जीवन पर्यंत इसी प्रेत योनि में, क्योंकि ना इसमें कुछ खाने को मिलता है ना कुछ पीने को मिलता है। आप लोगों को मालूम होगा प्रेतों का जो मुख होता है वो सुई के छिद्र के बराबर होता है, और उससे भी वो भी कहते हैं विष्ठा खाने को प्राप्त होती है। तो प्रेत योनि जो है बड़ी ही मतलब कष्टदायी है। तो उस कष्टदायी योनि से भी पूज्य महाराज जी ने आपके गांव के द्वारा ही कीर्तन करा करके और कहते हैं उनका उद्धार कराया। अनेक घटनाएं आपके गांव से ही, महाराज रामेश्वरम जो थे गवा के, उनका आपके गांव की कीर्तन पार्टी के द्वारा ही उनका उद्धार हुआ। आपके गांव में तो अनेक कीर्तन हुए, लेकिन उसमें एक चरित्र है कि आपके गांव में भी उस कीर्तन के विरोध करने वाले भी थे दो चार। वो तो हमेशा रहते, राम जी के सामने भी थे। इसी प्रकार कहते हैं लेखराज थे आपके यहाँ कोई, वो थोड़ा कीर्तन का विरोध करते थे। तो उनके बेटा थे लाल सिंह, वो बड़े भक्त थे। तो कहते हैं जब अंतिम समय में लेखराज जी बीमार हुए खेतों पर, तो इतनी मतलब उनको पीड़ा हुई, इतनी पीड़ा हुई कि बेटा से कहे बेटा देखो वो मुझे भाला मार रहा है, वो मुझे तलवार से काट रहा है, मुझे सर्प डस रहे हैं, मुझे बिच्छू काट रहे हैं। तो उन्होंने जाकर के फिर कहते हैं जो शिवपुरी से गुरुजी आते थे गंगा प्रसाद जी, उनसे जाकर के प्रार्थना करी कि पिताजी ऐसे ऐसे कहते हैं। उन्होंने कहा चिंता मत करो। उन्होंने पर महाराज जी से कहा, और महाराज जी ने जैसे उनके लिए कीर्तन कराया लेखराज जी के लिए, तो कहते हैं महाराज जी को भी, कीर्तन बाबा को भी, श्री ललिता प्रसाद जी को भी, जो प्रेत थे जिन्हें पिंगला बाल बड़े बड़े विकराल दांत जिनके, वो उनको कहते हैं परेशान करने लगे। तो ये कीर्तन का विरोध करने वाला तुम इसका उद्धार कर रहे हो, ये जीवन चरित्र में महाराज जी से लिखा हुआ है। तो कहते हैं लेकिन हम लोगों ने कीर्तन बंद नहीं किया, फिर उनको भागना ही पड़ा। फिर बाद में वही लेखराज जो कीर्तन का विरोध करते थे वो इतने बड़े भक्त हुए, इतने बड़े भक्त हुए कि महाराज फिर तो बाद में कीर्तन भी आश्रित रह करके सुबह शाम कीर्तन किया करें। और कहते हैं उसी के द्वारा फिर उनकी मुक्ति प्राप्त हुई। आपके गांव के बड़े भक्त हुए, हेदराम के पुत्र थे जिनका नाम था भगवंत, गोदीराम, अनेक भक्तों के नाम है जीवन चरित्र में। तो कहने का मतलब यह है कि आप लोग धन्य हैं। और भैया अब आपसे ज्यादा क्या कहें, देखो वृंदावन धाम में ऐसे सर्दी के समय में आप लोग वैसे व्यवस्था तो हमने कही थी वहाँ गाँव में, रजाई से पता नहीं आप लोगों को मिली नहीं मिली, कि वहाँ से थोड़ा सर्दी बहुत है, रजाई उड़ करके आए वहाँ से। तो भैया ऐसी सर्दी में आप लोग आए हैं, और आश्रम तो आप लोगों की कोई सेवा करता नहीं, आप ही सेवा करते हैं आश्रम की। तो इसलिए अगर किसी आश्रम के व्यक्ति से आपको कोई कष्ट हुआ हो, पीड़ा हुआ हो, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और आगे भी आप लोग इसी प्रकार कृपा बनाए रखें, आगे भी आते रहें, क्योंकि हम महाराज जी के हैं और महाराज जी हमारे सबके हैं। तो इसलिए इसी भाव से बस कष्ट भी होता है, हम जानते हैं कि जो वो होनी चाहिए सुधा नहीं हो पाती है, क्योंकि वृंदावन धाम है, इतनी यहाँ पर आपको सब मालूम ही है, छिपा हुआ कुछ नहीं है, आय का कोई स्रोत नहीं है ऐसा ज़्यादा, जितनी वैसे अधिक से अधिक जो हो पाती है व्यवस्था की करना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे महाराज जी आगे कराना चाहेंगे वैसे वैसे महाराज जी कराएंगे। इसलिए महाराज जी को मान करके कि हम महाराज जी के हैं, महाराज जी हमारे हैं, इसी भाव के साथ आगे भी आप लोग कृपा बनाए रखें, आते रहें। और एक बात और कह दूँ आपसे, क्योंकि आपके गांव का भी बालक हूँ और आपका पुरोहित का बेटा भी हूँ इसलिए इस कारण में थोड़ा एक संकेत करना चाह रहा हूँ। देखो आप कहीं जाओ, चाहे श्री वृंदावन धाम आए, चाहे बांधवगढ़ जाए या हरिद्वार, कहीं भी जाए, थोड़ी सी इन तीर्थ धामों में हमको सावधानी रखनी चाहिए। सावधानी क्या रखनी चाहिए, हमको कहाँ लघु शंका करनी है, पेशाब कहाँ करनी है, कहाँ हमको थूकना है, कहाँ हमको बैठना है। इससे क्या है, थोड़ा सा देखो, मैं केवल आपको अपना परिवार के उससे आप बुरा मत मानना, क्षमा चाहता हूँ उस बात के लिए। अभी तक